हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सोसाइटल इम्पैक्ट। इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाले हैं उसका थोड़ा सा प्रीकैप कर लेते हैं। वो हमने डाला है यूनिट 5 का कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क में हमने पढ़ा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, कम्युनिकेशन मीडियम्स क्या होते हैं, इंटरनेट क्या होते हैं। और अगर अभी तक आपने ये सारे चैप्टर कवर नहीं किए हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाकर उनको चेक कर लें और एक बार उनको देख लें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा यूनिट 6 जो कि हमारा है सोसाइटल इम्पैक्ट्स। अब इसमें हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करने से पहले मैं बात करूंगा इस चैप्टर के नेम की, जिसको हम बोलते हैं सोसाइटल इम्पैक्ट्स। अब सोसाइटल इम्पैक्ट्स होता क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सोसाइटल, जैसा कि नेम से ही समझ में आ रहा है, सोसाइटी। अब सोसाइटी का मतलब होता है जैसे हमारे आसपास जो हम जहां पे रह रहे होते हैं वो क्या होती है, हमारी सोसाइटी। अब जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग ही हमारी क्या होती है, सोसाइटी। कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हम किस प्रकार के काम कर रहे हैं, उससे हमारे सोसाइटी में क्या कहा जाएगा, उसको हम बोल देते हैं हमारा इम्पैक्ट, हमारी लाइफ पे या हमारी फैमिली के। इसी प्रकार से जब हम इंटरनेट पे ऑनलाइन प्रेजेंट होते हैं, जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा। अब इस वीडियो में अगर कंटेंट ठीक ठाक है तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं कुछ अब्यूजिव यूज करता हूं या कुछ गलत इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूं आप तक, तो एक प्रकार का वो निगेटिव इंपैक्ट जाएगा मेरी पर्सनालिटी पे भी एज वेल एज सोसाइटी पे। फॉर एग्जांपल, मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको गलत समझा देता हूं और उस कॉन्सेप्ट को समझ को आप गलत लिख देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, निगेटिव इंपैक्ट जाएगा मेरे एजुकेशन पे एज वेल एज मेरे पर्सनैलिटी पे भी। तो इस प्रकार की चीजों को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट। तो जो हमारा सोसाइटी है उसके जो इम्पैक्ट हम जब ऑनलाइन प्रेजेंट होते हैं, ऐसा समझिए कि जितना टाइम हम ऑनलाइन इंटरनेट पे प्रेजेंट होकर जो भी काम करते हैं और उनके जो इम्पैक्ट्स आते हैं उसे हम बोल देंगे सोसाइटल इम्पैक्ट्स। तो ये हमारा यूनिट 6 का फर्स्ट चैप्टर है। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा फुटप्रिंट। अब फुटप्रिंट क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फुटप्रिंट क्या होते हैं, जैसे इंटरनेट पे ऑनलाइन कुछ भी आप काम कर रहे हैं, अभी मैं इंटरनेट पे जाऊं, ब्राउजिंग करूं, इंटरनेट चलाऊं, जितने भी टाइम अगर आप ऑनलाइन रहेंगे उसकी एक हमारी वेबसाइट, जो हम जिस पर्टिकुलर वेबसाइट्स को यूज कर रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको हम बोल देते हैं फुटप्रिंट। जनरली बोलते हैं ना, जैसे आप जिस रास्ते से गए हैं तो उनका क्या होता है, फुटप्रिंट होता है। जिस रास्ते से आप जाएंगे वापस आएंगे तो इनका एक कह सकते हैं एक निशान होगा, जिसको आप क्या बोल देते हैं, फुटप्रिंट। तो इसी प्रकार से जब आप ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उनके क्या होते हैं, फुटप्रिंट, और जिसे हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है आज हम वो समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे डिजिटल फुटप्रिंट, टाइप्स ऑफ फुटप्रिंट के। तो फुटप्रिंट के भी कुछ टाइप होते हैं, दो कैटेगरी में हमने उसको डिसाइड कर रखा है कि एक कहलाता है हमारा एक्टिव फुटप्रिंट, एक कहलाता है हमारा पैसिव फुटप्रिंट। तो कौन सा एक्टिव कहलाता है, कौन सा पैसिव कहलाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया। आई नो कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे, लेकिन आज हम इसको एज पर योर सिलेबस डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि सोशल मीडिया क्या होता है और यह सोशल नेटवर्क क्या होता है। एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं नेटिकेट्स। अब नेटिकेट्स क्या होते हैं, जैसा कि हमारा एटिकेट्स होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक वेल मैनर्ड सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम बताएं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटिकेट्स कैसा है, कम्युनिकेट करने का तरीका कैसा है, तो उसको हम बोल देते हैं एटिकेट्स। इसी प्रकार से जब हम ऑनलाइन प्रेजेंट होकर अपना बिहेवियर दर्शाते हैं, क्योंकि हमें कोई सामने से तो देख नहीं रहा होता है, हम टेक्स्ट के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरनेट पे भी ऑनलाइन रह के हम किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें क्या बोल देते हैं, नेटिकेट्स। उसके बारे में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, और जो हमारा आज लास्ट का टॉपिक होगा रूल्स ऑफ नेटिकेट्स। तो कुछ हालांकि बहुत सारे नेटिकेट्स के रूल्स होते हैं, लेकिन उनमें से मैंने कुछ रूल्स कवर करने की कोशिश की है कि क्या क्या रूल्स होते हैं जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, हमारा डिजिटल फुटप्रिंट। तो डिजिटल फुटप्रिंट इज कॉमनली बेस्ड ऑन हाउ एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट डेटा ऑन इंटरनेट थ्रू वेबसाइट और अदर रिसोर्सेज और मीडियम। मतलब कोई भी एक व्यक्ति अगर वो इंटरनेट का यूज कर रहा है या किसी और अदर मीडियम का यूज कर रहा है और वो अगर ऑनलाइन है तो वो उसका क्या कर छोड़ेगा, डिजिटल
फुटप्रिंट, हम उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल फुटप्रिंट। एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटी लाइक सेंडिंग ईमेल्स, सबमिटिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया, वेबसाइट इंटरेक्शन लीव अ डिजिटल फुटप्रिंट ऑन अ डिवाइस। ऐसा समझिए कि अगर मैं कभी भी किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, तो उसका क्या होगा, एक डिजिटल फुटप्रिंट होगा जो कि ऑटोमेटिकली मेरे डिवाइस पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। मैं ऐसा समझिए कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी से चैट करी, अब अगर चैट करने के बाद मैं वो चैट्स डिलीट कर देता हूं या कोई भी वीडियो अपलोड करने के बाद डिलीट कर देता हूं, तो या कोई वीडियो देख रहा हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो की कैशे कुकी या हिस्ट्री डिलीट कर दी है, तो अगर कोई जो कहते हैं डिवाइस एक्सपर्ट होगा, अगर वो चाहता है तो मेरी इंफॉर्मेशन वो चेक कर सकता है कि मैं कौन कौन सी वेबसाइट्स पे गया हूं और मैंने क्या क्या एक्सेस किया है, क्योंकि आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं वो हमेशा परमानेंटली स्टोर रहते हैं, वो कभी भी डिवाइस से रिमूव नहीं होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे डिजिटल फुटप्रिंट। अब हम बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट के टाइप की। तो डिजिटल फुटप्रिंट के कितने टाइप होते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट के टाइप होते हैं 2। सबसे पहला होता है हमारा एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। अब एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, जब कोई भी यूजर जब ऑनलाइन रहकर इंटेंशनली यानी जानबूझकर अपनी इंफॉर्मेशन या अपना पोस्ट, ये देखिए लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पर शेयर करता है, कमेंट्स लाइक, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे अभी बातचीत कर रहा हूं, मैंने अपना वीडियो जानबूझकर यूट्यूब पे अपलोड किया है और आप इसे देख पा रहे हैं, तो ये एक प्रकार की कैटेगरी है, क्या है कि एक्टिव फुटप्रिंट्स की। मतलब ये हमारा वीडियो किस कैटेगरी में आएगा, एक्टिव फुटप्रिंट। इसी प्रकार से अगर आप कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, जैसे आपने अपनी एक पिक्चर पोस्ट करी, किसी के वीडियो पे कमेंट किया या किसी की पिक्चर पे कमेंट किया, तो ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड कहलाता है वो आता है एक्टिव फुटप्रिंट के अंदर। अब उसके कुछ कह सकते हैं कि कैटेगरीज दी हुई है जो मैंने डिफाइन की हुई है। अब उसमें क्या किया जाता है, सोशल मीडिया एक्टिविटी। सोशल मीडिया में एक्टिविटी में क्या आ जाता है, पोस्ट आ जाते हैं, लाइक्स आ जाता है, शेयर आ जाता है, और जितने भी आप सोशल मीडिया नेटवर्क्स यूज करते हैं उन पे जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी एक्टिव फुटप्रिंट के अंदर रहता है। दूसरा क्या आ जाता है, ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग कई बार आज आप लोग देखते हैं, पहले तो टेक्स्ट ब्लॉगिंग होती थी, लेकिन आजकल वी ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि वीडियो ब्लॉगिंग। लोग वीडियो बना बना के अपनी ओपिनियन, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो वो भी एक प्रकार की कौन सी कैटेगरी कहलाती है, वो भी एक्टिव फुटप्रिंट के अंदर आता है। ऑनलाइन रिव्यूज, ऑनलाइन आप अगर किसी को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर सर्विस के बारे में अगर अपना रिव्यू ऑनलाइन छोड़ रहे हैं या कमेंट के माध्यम से दे रहे हैं, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा, एक्टिव फुटप्रिंट की कैटेगरी में आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम जर्नल कॉर्पोरेट्स में यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा ईमेल सेंड या रिसीव हमने किया हुआ है, वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो समराइज करके अगर हम समझना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक्टिव फुटप्रिंट में वो सारे काम आते हैं जो हमने जानबूझकर छोड़े हुए हैं इंटरनेट पे। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है पैसिव फुटप्रिंट। अब पैसिव फुटप्रिंट क्या होता है, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में ऐसा होता है कि हम जानबूझकर अपने जो फुटप्रिंट्स है या कह सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इंटरनेट या वेबसाइट या पेजेस उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्या करके रखते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। तो क्या लिखा हुआ है, दीज पैसिव फुटप्रिंट्स आर जनरेटेड विदाउट द एक्सप्लिसिट इंटेंशन ऑफ यूजर, मतलब यूजर की बिना जानकारी के ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करके रखते हैं, वेबसाइट्स रिकॉर्ड करके रखते हैं, कलेक्टेड थ्रू द ऑनलाइन एक्टिविटी। जिस प्रकार से आप एक्टिव रहते हैं वेबसाइट पे, वैसे वो पर्टिकुलर वेबसाइट्स क्या करते हैं, आपका डिजिटल फुटप्रिंट रिकॉर्ड करके रखते हैं। कैसे रखती हैं, पहला हमारा टॉपिक होता है कुकीज एंड ट्रैकिंग। अब कुकीज आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर आप इंटरनेट की सेटिंग्स पे जाएंगे वहां पे आपको हिस्ट्री मिलती है, कैश मिलते हैं, कुकीज मिलते हैं। इनके माध्यम से वो क्या काम करते हैं, वेबसाइट यूजेस कुकीज एंड ट्रैकिंग, मतलब वो क्या करते हैं, ट्रैकिंग जो कुकीज होती है ट्रैकिंग मैकेनिज्म यूज करती है, उस प्रकार का एक उनका मैकेनिज्म होता है जो आपकी ट्रैकिंग को करता है और डेटा को एनालाइज करके आपका डेटा जो पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसा समझते हैं कि जब भी आप YouTube ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लव या रोमांस के सॉन्ग पसंद है, तो आप जब भी ओपन करेंगे अपना YouTube, फॉर एग्जांपल मेरा YouTube ओपन करेंगे और अगर मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करता हूं तो मेरे में जो वीडियोस होंगे वो एजुकेशनल पर्पस के होंगे। लेकिन अगर आप अपना रोमांस का वीडियो देखते हैं या फाइटिंग के वीडियो देखते हैं या गेमिंग के वीडियो देखते हैं,
तो आपके पर्टिकुलर यूट्यूब पेज पे कौन से ओपन होंगे, गेमिंग, रोमांस या वॉट एवर यू सी ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो ये पर्सनलाइज एडवर्टाइजिंग होती है कि अब आपकी एज कैटेगरी के हिसाब से आपको एडवर्टीजमेंट आएंगे जब भी आप ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल समटाइम्स मैं शेयर मार्केट देखता हूं, तो शेयर मार्केट्स के भी कई बार मुझे एडवर्टीजमेंट आते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री को क्या करके रखते हैं, ट्रैक करके रखते हैं। तो ये किसकी कैटेगरी के अंदर आता है, ये हमारा आता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब ब्राउजिंग हिस्ट्री का भी रिकॉर्ड रखा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट में। वेबसाइट, हम कौन कौन सी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, सर्च क्वेरी हमने क्या सर्च किया है अभी तक, और हमारा ऑनलाइन बिहेवियर कैसे रखता है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स किसमें रखे जाते हैं, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट पे। और लोकेशन डेटा, अब लोकेशन डेटा क्या होता है, कई एप्लीकेशंस होते हैं जिसके लिए मैंडेटरी होता है लोकेशन अलाउ करना, और कई एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो आपको ट्रैक कर रहे होते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, फिर भी वो आपकी लोकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो सारा का सारा रिकॉर्ड जो हो रहा होता है वो किस कैटेगरी के अंदर हो रहा होता है, वो हमारा हो रहा होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको फुटप्रिंट समझ में आया होगा। अगर कोई क्यूरी है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप चाहे फेसबुक की बात कर लें, चाहे ट्विटर की बात कर लें, चाहे आपका जो मोस्ट पॉपुलर आज की डेट है इंस्टाग्राम, और आपका इवन यूट्यूब, ये सारे के सारे किसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, सोशल मीडिया। ये जो सारा नेटवर्क बना हुआ है, अभी हम आजकल जो अपना मैक्सिमम टाइम है कहां पे दे रहे होते हैं, सोशल मीडिया। तो उसको समझ लेते हैं कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में उसको कैसे डिफाइन करेंगे और क्या कह रहता है हमारा सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड एप्स। सही बात है कि हमने जितनी भी वेबसाइट, जितनी भी अभी मैंने इन पॉपुलर वेबसाइट सोशल मीडिया के नाम लिए, या तो हमें एप्लीकेशंस पे मोबाइल पे अवेलेबल है, या तो हम जो अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप है हम उस पे जाके वेबसाइट्स के थ्रू उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। That allow user to create, share and exchange information and ideas in virtual communities। मतलब इस प्रकार की हम कम्युनिटी बना लेते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, जो कम्युनिटी या जो लोग हमें पसंद होते हैं हम उन्हें क्या कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप मेरा चैनल ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मेरा चैनल किस लिए सब्सक्राइब करेंगे, कि मुझे ये आपको ये आईटी की वीडियो आपको जल्दी से वो लिंक मिल जाए और आप उसे एक्सेस कर पाए। तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, कम्युनिटी की, आपको कंप्यूटर या आईटी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल पाए, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो एक प्रकार की क्या हो गई है, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या करती है, ये इंफॉर्मेशन बनाती है, या तो उसको शेयर करती है, या एक दूसरे से क्या करती है, एक्सचेंज करती है। और आइडिया, हम वर्चुअल कम्युनिटीज, वर्चुअल का मतलब होता है हम सामने तो आपस में कम्युनिकेट कर नहीं रहे हैं, हम क्या है, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं वर्चुअली, यानी कि इंटरनेट या डिजिटल के माध्यम से। ठीक है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन स्टाइल दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद ईच अदर अनलाइक टाइप ऑफ मीडिया, रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये एक प्रकार के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता। वन वे का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो अभी मैं इसे वन वे कह सकता हूं टिल जब तक आप इस पे कमेंट ना करें या कोई रिप्लाई ना करें, तब तक ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है। मैं यहां से कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूं और आप उसे सिर्फ देख रहे हैं, तो क्या कहलाया जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, और अगर आप मुझसे पूछते हैं कमेंट के माध्यम से कैसा, और मैं उन्हें रिप्लाई करता हूं, तो क्या कहलाएगा हमारा टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि हम दोनों आपस में उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है, इंटरेस्टेड है और आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, कि अगर हम सोशल मीडिया का यूज तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उनको हम कैटेगराइज कर लेते हैं। हालांकि आप सभी को पता होगा, लेकिन एज पर अवर सिलेबस हम एक बार उन्हें डिस्कस कर लेंगे तो उन्हें समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहला हमारा हो जाता है टॉपिक, कौन सा है, ग्लोबल कनेक्टिविटी। अब ग्लोबल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऐसा समझिए कि फॉर एग्जांपल एक मध्य प्रदेश का स्टेट है जहां पे मैं पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं चाहता हूं यूएस में कोई मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है और अगर मैं उससे अभी लाइव कॉल करना चाहता हूं या वीडियो कॉल करना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल है, मैं और उससे आपस में कम्युनिकेट कर सकता हूं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, सोशल मीडिया एस लिंक्स वर्ड अलाउइंग people to different corners globe to connect and share the build the
फ्रेंडशिप। ऐसा ही हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी अदर स्टेट में किसी से कम्युनिकेट करना है, फ्रेंडशिप करनी है, कोई नॉलेज गेदर करना है, तो थ्रू द ग्लोबल कम्युनिटी या सोशल मीडिया में आपस में कम्युनिकेट कर सकता हूं। और ऐसा कह सकते हैं फॉर एग्जांपल मुझे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सजेशन चाहिए, जैसे कई बार आप लोग देखते हैं कि कोई वीडियो आ जाता है कि यहाँ पे कार एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो लोग पब्लिक ओपिनियन चाहते हैं। तो इस प्रकार के अगर आप ओपिनियन चाहते हैं तो ग्लोबल कनेक्टिविटी, जितने भी दुनिया में लोग प्रेजेंट है वो आपको क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल कनेक्टिविटी होती है। दूसरा क्या होता है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन। इंस्टेंट कम्युनिकेशन का मतलब है आपके पास व्हाट्सएप अवेलेबल है, इंस्टाग्राम अवेलेबल है, और अगर आपका कोई फ्रेंड है और अगर आप उसे जानते हैं और अगर आप उस कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप उसे कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और इसे हम सुपर फास्ट कम्युनिकेशन मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इंफॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स। अब इंफॉर्मेशन एट योर फिंगर टिप्स का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर कोई भी क्राइम हुआ है, और क्राइम की बात छोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे ए से बी डेस्टिनेशन तक जाना है और मुझे अगर उसका रास्ता नहीं पता तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप। गूगल मैप में भी जैसे मैप ऑन करते हैं तो आपको कलर्स दिखाई दे जाते हैं, रेड, येलो एंड जो जनरल जो साइन होता है वो होता है ब्लू। ब्लू लाइन का क्या सिंपली मीन्स है रास्ता खाली है, आप आसानी से जा सकते हैं। येलो लाइन का क्या मतलब होता है, येलो कलर का मतलब होता है यहाँ पे हल्का सा ट्रैफिक है। रेड का क्या होता है, उससे हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो यही क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड योर फिंगर, जो इंफॉर्मेशन है आसपास की वो आपकी कहाँ पे है, फिंगर टिप्स पे, आपके मोबाइल पे है, आपके लैपटॉप पे है, आपके गैजेट्स पे है। ठीक है, तो सोशल मीडिया इज अ ट्रेजर थ्रो, ठीक है, इंफॉर्मेशन कीपिंग योर अपडेटेड ऑन न्यूज, ट्रेंड्स एंड योर फ्रेंड्स एंड लाइफ। ठीक है, और अभी करंट में क्या चल रहा है, T20 मैचेस में क्या चल रहा है, वो सारी की सारी आप अगर उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके भी नहीं देखते हैं और अगर आप सोशल मीडिया इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, बूस्ट फॉर बिजनेसेस। करंट ड्यूरेशन, करंट टाइम में आप लोगों ने एक नया टर्म भी सुना होगा, डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया का ही पार्ट है। ऑनलाइन जितने भी एड्स देखते हैं आप, उसने जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसको बहुत ज्यादा बूस्टअप कर दिया है। आज की डेट में जो ये सारे आइडियाज हैं, बिजनेसेस हैं, वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ऑनलाइन। अब जब भी आप कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, अगर आपने 10 वीडियो देखे हैं, जब हम भी देखे हैं 10 में से 3 वीडियो या 2 वीडियो क्या के आते हैं, एडवर्टीजमेंट के आते हैं। तो अगर आपको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छी चीजें प्रमोट करनी है तो ऑनलाइन एक सबसे अच्छा और सस्ता माध्यम हो जाता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को या अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक हमारा एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया की अच्छाइयों की तो बात कर ली, हम यूज तो करते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज कि इसकी हानियां क्या क्या होते हैं, इससे हमें लॉसेस या नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्राइवेसी पिटफॉल्स। अब प्राइवेसी पिटफॉल्स का मतलब क्या होता है कि जिसे कई बार हमारे कुछ पर्सनल वीडियोस या मैसेजेस होते हैं। अब कई बार आप देखते हैं किसी की पर्सनल प्राइवेट फोटोज लीक हो जाती हैं, वीडियोस लीक हो जाते हैं, किसी की क्रेडिट कार्ड से परचेज हो जाता है, अकाउंट डिटेल्स का मिस यूज कर लिया जाता है, तो वो सारी की सारी क्या हो जाती है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का लॉस होता है, वो स्कैमर्स या हैकर्स करते हैं। अब क्या होता है, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन एक्सपोज यू प्राइवेसी लिंक्स एंड पोटेंशियल टू डेटा ब्रीचेस। हम उसी की बात कर रहे थे कि अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और अपनी सारी चीजें शेयर कर रहे हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा क्या होता है, साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग क्या होता है, जैसे हम जर्नल अभी किसी को अपने दोस्तों के बोलते हैं ना, मजे ले रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो हम उसके क्या कर रहे थे, बुली कर रहे होते हैं, तो बुलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इंटरनेट पे भी हम क्या कर सकते हैं, साइबर बुलिंग होती है। साइबर बुलिंग हम अपने कंटेंट के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या अपनी पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से किसी पर्टिकुलर को बार बार परेशान करते हैं, उसे शेम करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, साइबर बुलिंग। तो ऑनलाइन क्या हो सकती है, साइबर बुलिंग भी की जा सकती है। कई लोग तो इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस भी हैं, जैसे मिस्टर, आप लोग जानते ही हैं, कैरी मिनाटी, वो रोज वीडियोस बनाते हैं, तो वो भी एक प्रकार की किस कैटेगरी में आती है, साइबर बुलिंग आती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मिस इन्फॉर्मेशन मेथड। अब मिस इन्फॉर्मेशन
कई बार आप लोग देखेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या एक पर्टिकुलर पर्सन पे अलग अलग ओपिनियंस और अलग अलग व्यूज आ जाते हैं और उसको मिस इन्फॉर्मेशन को क्या कर दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है कि हाँ ऐसा हुआ। फिर क्या आप लोग अगर देखते हैं, मैंने कई बार देखा आज तक पे कि ये फोटोज कब की है, अभी की है और किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट की जा रही है, तो क्या हो जाती है फास्ट इंफॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही होती है और हमें अगर पता ही नहीं हो कि ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो हमें उसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा या वेरीफाई करना पड़ेगा। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही होती है, ठीक है। और लास्ट आ जाता है हमारा डिजिटल एडिक्शन। अब डिजिटल एडिक्शन क्या है, करंट सिनेरियो में अगर आप बात करें, पुरानी जो हमारी लाइफस्टाइल थी उसमें क्या था, हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली और कलीग्स या अपनी सोसाइटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, बहुत ज्यादा मिलते थे। लेकिन अब अगर आज आप एक फैमिली फंक्शन या फैमिली वेडिंग या सोसाइटी पे भी जाते हैं, मैक्सिमम टाइम आपका टाइम कहां पे जाता है, आपके फोन पे या आपके सोशल मीडिया पे। तो हम इससे समझ सकते हैं कि हम कितने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं या हमारी जो आने वाली जनरेशन है या सोसाइटी वो कितना ज्यादा इस पर्टिकुलर चीज से एडिक्टेड हो रही है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है हमारा डिसएडवांटेज। तो ये 4 डिसएडवांटेज हो गए। अब हम अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो है हमारा नेटिकेट्स, यानी कि एटिकेट्स मैंने पहले ही बताया था, अब हम बात कर रहे हैं नेटिकेट्स, यानी कि ऑनलाइन रहकर हम किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, उसको हम क्या बोलेंगे, नेटिकेट्स। अब नेटिकेट्स में क्या क्या होता है, नेटिकेट और इंटरनेट एटिकेट्स। हम नेटिकेट्स को अदर टर्मिनोलॉजी में क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट एटिकेट्स। अब एटिकेट्स क्या होते हैं, सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं। सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ रूल्स पहले से बनाए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, आप कह के बात कर रहा हूं, तो ये हमारे पूर्वजों ने या हमारे कह सकते हैं सोसाइटी ने अपने आपसे एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि अगर आप से मैं कह के बात करता हूं तो मैं आपको प्रॉपर्ली ग्रीट कर रहा हूं और अच्छे से बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं तू और बे करके बात कर रहा हूं तो मैं आपको प्रॉपर्ली ग्रीट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं। तो ये हमने क्या बना रखे हैं, स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। इसी प्रकार से अगर हम ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं तो उसके भी हमने क्या बना रहे हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन ऑनलाइन अगर होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, नेटिकेट या इंटरनेट एटिकेट्स, ठीक है। अब क्या होता है, इट इज अ वे टू डिफाइन प्रोफेशनलिज्म इन द डिजिटल वर्ल्ड। हम प्रोफेशनलिज्म को डिफाइन करते हैं नेटिकेट्स के माध्यम से कि ऑनलाइन कोई हमसे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। एंड द सिमिलर ट्रेडिशनल एटिकेट्स व्हिच आर कोड टू पोलाइट बिहेवियर एंड सोशल मीडिया सैल्यूटेशंस। मतलब कि ऐसा कि हम ऑनलाइन किस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाता है, सोशल मीडिया नेटिकेट्स के अंदर या इंटरनेट एटिकेट्स के अंदर। अब इंटरनेट एटिकेट्स कौन कौन से कैटेगरी में है उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। सबसे पहला जो हमारा होता है टॉपिक, जो पॉइंट है वो है हमारा बी रिस्पेक्टफुल। अगर हम किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो प्रॉपर टाइटल का यूज करना चाहिए, जैसे मिस्टर, मिस, मिसेस, जो भी जिससे भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज अप्रोच ऑनलाइन इंटरेक्शन विद क्रिएटिविटी एंड डिसेंसी, रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ओपिनियंस। अब क्या होता है, डिफरेंट ओपिनियंस, कई अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं और हम दो पर्सन अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम दोनों के ओपिनियन यानी कि मत अलग अलग हो सकते हैं, तो सामने वाले का भी हमें ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे हमें डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए, एक साथ मना नहीं कर दे, नहीं तुम गलत बोल रहे हो, जो बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं। तो हमें क्या करें, दूसरे के ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी हमें पर्सनल अटैक्स नहीं करने चाहिए। उसके पर्सनल अटैक का मतलब है उसकी बॉडी पे, ठीक है, उसके पर्टिकुलर कैरियर पे या उसके पर्टिकुलर जो वर्किंग मेथड है उस पे कभी भी अटैक नहीं करना चाहिए। वो क्या है रहता है हमारा रिस्पेक्टफुल के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन क्लैरिटी। कम्युनिकेशन क्लैरिटी का मतलब है जब आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी ऐसे वर्ड्स नहीं हो सकते जिसे हम बोलते हैं, जैसे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जार्गन्स। जार्गन्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जो सोसाइटी के लिए नॉर्मल नहीं हो और आपके लिए नॉर्मल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी बात कर रहा हूं सोशल मीडिया की, तो हमारे जो पेरेंट्स
जो ऐसा कह सकते हैं हमारे जो पीछे की 50 साल पुरानी जनरेशन है, अगर हम उनसे बोलेंगे कि हमने व्हाट्सएप यूज किया और उसने मुझे परेशान किया, तो शायद वो समझ जाएंगे। या हम बोलेंगे इंस्टाग्राम यूज किया या यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ जाएंगे। लेकिन अगर मैं उनसे जाके ये कह दूं कि सोशल मीडिया यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए वो समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो ऐसे जार्गन्स हमें यूज नहीं करने चाहिए, जो सभी को कॉमन हो वैसे हमें पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज करना चाहिए, तो कम्युनिकेशन क्लैरिटी बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद अगले 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। अगले 2 पॉइंट्स है हमारा मेंटेन प्राइवेसी। अब प्राइवेसी का मतलब होता है किसी की भी पर्टिकुलर पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं लीक करनी चाहिए, उस पे जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसी पे बात करनी चाहिए। बोथ ऑफ योर पार्टीज एंड अदर इंफॉर्मेशन, अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव एंड कंटेंट सच एज पर्सनल डिटेल्स, फोटोज एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब वही बात हो रही है कि जब हम अभी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि कार्ड डिटेल्स हो गई, अकाउंट डिटेल्स हो गई, फोटोज, वीडियोस, ये सारी की सारी शेयर नहीं करनी चाहिए जब तक दोनों पार्टी का आपस में कंसर्न ना हो। ठीक है, और लास्ट में हो जाता है अवॉइड शाउटिंग। अब अवॉइड शाउटिंग का मतलब क्या होता है, अभी मैं अगर वीडियो के माध्यम से आप पे चिल्लाऊं तो हो सकता है चिल्लाना समझा जाए, लेकिन जब हम टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसमें कैसे चिल्लाएंगे, वो क्या होता है शाउटिंग। तो शाउटिंग, अभी तो हमारे पास इमोटिकन्स है तो शायद हम अपने इमोशंस समझा भी सकते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में नेटिकेट्स डिस्कस किए जा रहे थे या रूल्स बनाए जा रहे थे तो वहां पे होता एक नेटिकेट है कैपिटल। अगर आप कंटिन्यूअस कैपिटल्स में टाइप करके किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, उसका एक मतलब होता है यू आर शाउटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, आप उस पर्टिकुलर पर्सन पर चिल्ला रहे हैं, तो वो एक एटिकेट हमारा कहलाता है। तो हमें कभी भी जब भी हम मैसेज टाइप कर रहे हैं तो हमें हमेशा पूरा का पूरा और कंटिन्यूअस मैसेज कैपिटल में टाइप करना अवॉइड करना चाहिए। सो आज के हमारे जो ये टॉपिक्स थे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आगे मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मैं ये टॉपिक कवर कर पाया हूं और प्रॉपर्ली समझा पाया हूं। अगर कोई सजेशंस है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द लिंक एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।